Hello students, welcome back to Brainwaves by Netri. So today we are starting with class 8 history chapter 6, civilizing the native, educating the nation. So start करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाउ हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल कैसे खत्म खत्म नहीं हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे खत्म हो गया और कैसे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया इंडिया, है ना। कैसे अफेक्ट थे लोग, राजा नवाब पीजेंट्स एंड ट्राइबल ब्रिटिशर्स से। इन दिस चैप्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब मेन कहाँ पे आ गया, हम स्टूडेंट्स पे आ गए कि स्टूडेंट्स की लाइफ पे कैसा क्या फर्क पड़ा। For the British in India wanted not only territorial conquest but also control over revenues। हमने पढ़ा है कि उनको सिर्फ टेरिटरी पे नहीं चाहिए था, अब वो ट्रेड नहीं करना चाहते थे, अब वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। They also felt that they had a cultural mission, they had to civilize the native, change their customs and values। और उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनका कस्टम है वो बहुत सुपीरियर है जो इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर से, इंडियन ट्रेडिशन से। तो वो हमेशा अपने आप को बहुत सिविलाइज मानते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारा काम है कि हम इंडियंस को सिविलाइज करें। बहुत ज्यादा वेग चीजें हैं ये। Now, what changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what British believed were good subjects? The British could find no simple answer to these questions. They continued to be debated for many decades. अब क्या था कि वो चेंजेस करना चाहते थे, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा था क्या चेंज करें हम, कि कैसे हम इनको सिविलाइज बनाए, उनकी लैंग्वेज में सिविलाइज। ऐसा नहीं था कि इंडियन सिविलाइज नहीं थे, उनको ऐसा लगता था कि वो ज्यादा सिविलाइज हैं, है ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि इंडियंस को चेंज करना, गुड सब्जेक्ट्स बनाना, गुड सब्जेक्ट्स इन द सेंस ताकि वो उनकी हर बात माने, उनको अपने ब्रिटिशर्स को अपने सुपीरियर माने, ब्रिटिशर्स को सुपीरियर का ही अपने आप को इंफीरियर माने। तो बहुत सालों तक ये, बहुत डिकेड्स तक ये डिबेट चलती रही। क्यों डिबेट चली मैं आपको बताती हूँ। अब किसी को हमें सिविलाइज करना है तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो पैसे खर्च करना चाहते नहीं थे, उनको इतने, उनको खुद रेवेन्यू चाहिए था, उनको वो खर्चा नहीं करना चाहते थे इंडिया पे। वो उतना खर्चा करते थे हमेशा जितना उनको लगता था कि हमारे लिए अच्छा है। जैसे उन्होंने रेलवेज डेवलप करी, हम रेलवेज कहते हैं कि रेलवेज ब्रिटिशर्स की वजह से आई, ऐसा कुछ ऐसा था। बट उन्होंने क्यों करा ये, उनको क्योंकि जब रिवोल्ट, जब अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में रिवोल्ट होने लग गया तो उनको रेलवेज की क्यों जरूरत पड़ी, ताकि मोबिलाइज कर पाए वो आर्मी को। उन्होंने कुछ भी इंडियंस की वजह से नहीं करा था, वो सिर्फ अपना कि कहाँ पे उनको प्रॉफिट है वो देखते थे। How the British saw education. Let us look at what British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated। कि कैसे वो अपना आइडिया, उनको समझ नहीं आता कैसे, और फिर कैसे वो अपना आइडिया जो है वो इंडियंस पे एकदम थोप देते हैं, मतलब इन सेंस से कि कैसे वो अपना व्यू एकदम लाके कह देते हैं कि इसी व्यू में बढ़ेगा, बिना किसी की, लाइक इंडियंस की कोई इंडियन नहीं था उसमें। The tradition of Orientalism. In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. So company ने Supreme Court सेटअप करा था, तो उसमें जूनियर जज की पोजीशन के लिए कौन आते हैं, विलियम जोन्स आता है। In addition to being an expert in law, Jones was linguistic. Linguist होता है कि जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। He studied Greek, Latin in Oxford, knew French, English, and had picked up Arabic from a friend and had learned Persian. In Calcutta, he began spending many hours with Pandit, who taught him संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। तो अब जैसे जैसे जो विलियम जोन्स था उसको बहुत ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने का इंटरेस्ट था, हॉबी, हॉबी नहीं इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ रखी थी, तो जब वो बंगाल में आए तो उनको लगा कि अब संस्कृत भी पढ़नी चाहिए। सून ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस, वो सब पढ़ने लग गए। Jones discovered that his interest was shared by many British officials living in Calcutta at that time. Englishmen named Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hellhead
sorry for my wrong pronunciation, were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, translating Sanskrit and Persian texts into English. तो जब जोन्स को देखा कि और बहुत सारे जो इंग्लिश पीपल हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं इस लैंग्वेज में, इनके हमारे जो हमारी जो बुक्स थी, इंडियन टेक्स्ट थे एंशियंट, उसमें इंटरेस्ट है, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, चेंज करनी शुरू करी लैंग्वेजेस, लाइक संस्कृत और पर्शियन से इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि वो भी आराम से पढ़ पाए. टुगेदर विद देम जोन सेटअप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. जोन्स ने क्या सेट करा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड स्टार्टेड अ जर्नल नेम एशियाटिक रिसर्चर्स. जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. They share deep respect for ancient culture, both of India and West. तो जो ये दोनों थे, जोन्स और कोलब्रुक, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया इंडियन बुक्स में, टेक्स्ट में, एंशियंट टेक्स्ट में हमारे, तो और वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे इंडियन की जो कल्चर को. इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट इट अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन एंशियंट पास्ट बट इट सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन. उनको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जो जो इंडियन ग्लोरी थी, एंशियंट जो सिविलाइजेशन था, इंडियन सिविलाइजेशन, उसकी बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा सिविलाइजेशन तो, पर धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा डिक्लाइन हो गया ये. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट्स नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड. तो उनको ऐसा लगा कि अगर उनको कंट्रोल करना है इंडिया पे, तो उनको ये एंशियंट टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, जानकारी लेनी पड़ेगी इंडिया के बारे में. For only those texts could reveal the real ideas, laws of Hindus, Muslims, and only a new study of these texts could form basis of future development of India. कि अगर वो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो कल्चर है हिंदू मुस्लिम्स का वो क्या अलग है, कैसे वो कर सकते हैं और कैसे वो फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया की. तो जोन्स एंड कोलब्रुक went to discover went discovering Indian text, understanding its meaning, translating, making findings known to others. This project, they believe, would not only help British learn Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand lost glories of the past. तो उनको ऐसा लगा कि इससे अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, इससे ना ही सिर्फ ब्रिटिशर्स को फायदा होगा, यहाँ पे इंडियंस को भी फायदा होगा कि वो जो वो खो चुके हैं उनको वापस मिल जाएगा. जो हमारा रिच हेरिटेज, रिच पास्ट जो हम खो चुके हैं, वो हमें वापस पता लग जाएगा. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकेम गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स मास्टर. तो वो ये कह के वो इंडियन जो हमारा इंडिया का है, ब्रिटिशर्स उसके मास्टर बन जाएंगे. Influenced by such ideas, the company officials argued that British ought to promote Indian rather than Western learning. तो ब्रिटिशर्स में किस चीज की वो थी, क्या चाहते थे, कोई चाहते थे कि हम इंडियन कल्चर ही इनको पढ़ाएं, कोई चाहता था नहीं हमें वेस्टर्न कल्चर पढ़ाना है, क्योंकि इंडियन कल्चर को तो वो यही समझते थे कि इंफीरियर है और अपने कल्चर को वो सुपीरियर समझते थे, तो उनको लगता था नहीं हमें वेस्टर्न कल्चर समझाना चाहिए. They felt that institution should be set up to encourage to the study Indian and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. तो जो फेवर में थे कि हमें इंडियन लैंग्वेजेस को ही पढ़ाना चाहिए, वो चाहते थे कि हम इनको संस्कृत पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इनका लिटरेचर और पोएट्री. द ऑफिशियल्स आल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑट टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद. उनको ये लगा कि वो चीज पढ़ानी चाहिए जो उनको खुद आती है, फेमिलियर है वो जिस चीज से, एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम. और ऐसी चीज नहीं पढ़ानी चाहिए जिसको वो एलियन समझते हैं, कि बाहर की चीजें समझते हैं, वो ना पढ़ा के जिन चीजों को वो ट्रेजर करके रखते हैं, मीन्स प्यार करके रखते हैं अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को, तो उस चीज को वो पढ़ाना चाहिए. ओनली देन दे बिलीव could the British hope to win the place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. तो उनको ये लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम इंडियंस की रिस्पेक्ट ले पाएंगे, है ना, उनके हार्ट में रिस्पेक्ट उनकी ले पाएंगे और तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे. With this object in the view, the madrasa was set up in Calcutta in 18. तो ये सोचिए एक मदरसा सेटअप हुआ कैलकटा में 1781 में, टू प्रमोट स्टडी ऑफ अरेबिक के लिए. पर्शियन और इस्लामिक लॉ एंड हिंदू कॉलेज भी स्टैब्लिश करा गया बनारस में
to encourage study of Sanskrit text. नॉट ऑल ऑफिशियल्स, पर और सब लोग ये नहीं चाहते थे, नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दिस व्यूज। और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करा ओरिएंटलिस्ट को। ओरिएंटलिस्ट जो चाहते थे कि उनको वही लैंग्वेज जो एशिया और एशिया का कल्चर है, लैंग्वेज है, वही पढ़ाई जाए उनको। Now, grave errors of the East. From the early 19th century, many British officials began to criticize Orientalist vision of learning. तो कुछ जो ब्रिटिशर्स थे, कुछ इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये पसंद नहीं आया कि हम इनको मतलब इनकी ही लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हैं। उनको लगा कि ये तो इंफीरियर है, हमें इनको अपनी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, अपना कल्चर सिखाना चाहिए। They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. कि उनको लगा कि जो ईस्ट की लैंग्वेज है, ईस्ट की नॉलेज है, वो बिल्कुल ही बेकार है, अनसाइंटिफिक है। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, so they argued that it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो वही चीज उनको लगा ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं इनकी, जो ईस्टर्न ईस्टर्न इन सेंस जैसे इंडिया यहाँ पे, तो ये ईस्ट वाले पार्ट में आ गए ना, तो इनको लगा कि ईस्ट की जो ईस्ट का जो नॉलेज है वो एकदम बेकार है, इनको क्या करना है इतना पढ़ा के, और फालतू में हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, फालतू वेस्ट हो जाएगा हमारा एफर्ट कि अगर हम इनको इनकी ही लैंग्वेज पढ़ाएं। तो वो चाहते थे कि हम इनको उनकी ना लैंग्वेज पढ़ा के हमारी लैंग्वेज पढ़ाएं, मीन्स इंग्लिश सिखाएं, इनको वेस्टर्न कल्चर सिखाएं। James Mill was one of those who attacked Orientalists. The British effort, he declared, should not teach what the natives wanted, but or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be teach what was useful and practical. तो जेम्स मिल ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं होगा कि हम कि उन ताकि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हम इतना एफर्ट नहीं लगा सकते, और हमें वो पढ़ाना चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जो यूजफुल है, जो यूज होगा उनके। तो इंडियन शुड be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than the poetry and sacred literature of the Orient. तो उसको यही लगा जेम्स मिल को कि हमें अपनी चीजें सब सिखानी चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जो यूजफुल है, जो रियलिस्टिक है, ना कि इनकी अनरियलिस्टिक चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए। Now, by the 1830, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of the such critics was Thomas Macaulay. He saw India as uncivilized country that needed to be civilized. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिनकी वजह से हुआ, ही इज थॉमस बेगिंगटन मैक्यूले। इनकी वजह से हमें ओरिएंटलिस्ट ना पढ़ा के वेस्टर्न लैंग्वेज पढ़ाई गई। इंडिया को इनको ये सोचते थे, इनको लगा कि इंडिया बहुत अनसिविलाइज्ड कंट्री है और उसको सिविलाइजेशन की जरूरत है, कि इनको सिविलाइज बनाना पड़ेगा। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। तो वो कहते थे कि जो इनका जो टेक्स्ट है, इनकी जो एंशिएंट नॉलेज है, वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, इंग्लैंड ने जो प्रोड्यूस करे हैं टेक्स्ट। Who could declared Macaulay that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabic. He urged that British government in India should stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use. और उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कह दी कि जो एक अच्छी लाइब्रेरी की, यूरोपियन में जो एक अच्छी लाइब्रेरी है, उसकी जो एक शेल्फ पे बुक्स रखी है, अगर हम उसकी नॉलेज देखें तो वो ज्यादा नॉलेज होगी, उसमें ज्यादा नॉलेज होगी कंपेयर टू अगर हम सारी बुक, सारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसको मिला दे तो उनकी कम वो होगी, और हमारी जो है यूरोपियन लाइब्रेरी में जो वो बुक्स हैं वो ज्यादा वर्थ है। तो कहा गया कि हमें अपना टाइम वेस्ट, हमें अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ओरिएंटल लैंग्वेज के पीछे। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste and values and culture. तो मैं वही कह रही हूँ ना, ब्रिटिशर्स अपने आप को अभी भी
ये नहीं, उस समय अभी भी वो अपने आप को बहुत सिविलाइज समझते हैं। उनको लगता है बाकी हर किसी की लैंग्वेज, हर किसी का ट्रेडिशन, हर किसी की टेक्स्ट सब बेकार है और उन्हीं का ही सब सुपीरियर है। तो अभी भी यही, पहले तो थी ये चीज, अभी भी है ये, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो पहले क्या था, उनको लगा कि हम इनको अगर अपना कुछ पढ़ाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि कितना फाइनेस्ट टेक्स्ट बन सकता है और वेस्टर्न साइंस कितना आगे बढ़ गया है। Following Macaulay Minute, the English Education Act of 1835 was introduced. तो the English Education Act 1835 में आया, और क्या डिसीजन था कि इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में बनाया जाएगा, कि इंग्लिश ही यूज होगी, एंड टू स्टॉप प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक कैलकाटा मद्रासा बनारस संस्कृत कॉलेज। और कहा गया कि इसके जो फंड्स हैं या फिर इसको स्टॉप कर देना चाहिए, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। Thus institutions were seen as temples of darkness that were fallen of themselves into decay. और इंग्लिश टेक्स्ट बुक अब प्रोड्यूस होने लगे स्कूल्स में, यूज होने लगे स्कूल्स में। नाउ एजुकेशन फॉर कॉमर्स। In 1854 में the Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch of the Governor General in India, issued by Charles Wood, the President of Board of Control of Company. It has come to be known as Wood Dispatch, outlining the education। तो अब एजुकेशनल पॉलिसी इंडिया की बनी और उसमें एम्फेसिस करा गया कि इंग्लिश यूरोपियन लर्निंग ही करवाई जाएगी और ओरिएंटल लर्निंग नहीं करवाई जाएगी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड इट आउट इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग। इट वाज इकोनॉमिक, कि बहुत इकोनॉमिक है, मीन्स उनको एडवांटेज होगा। मीन्स अगर सपोज मैं इनको अपनी ही, सपोज मैं बाहर से आई हूँ और अगर मैं ही अपनी लैंग्वेज और लोगों को सिखाऊंगी तो मुझे बेनिफिट होगा ना एक तरीके से ट्रेड में, क्योंकि वो मेरा कल्चर समझेंगे तो वो मुझे अच्छे से देख पाएंगे। It said it would enable Indians to recognize the advantages that flow from expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing resources of the country, कि कैसे resource develop हो रहे हैं। Introducing them to the European ways of life, वो टेस्ट को, उनकी डिजायर को सब कुछ समझ पाएंगे। और फिर जो ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश में यूरोप इंग्लैंड में क्या शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन सेंस उनकी फैक्ट्रीज क्रिएट हो गई थी और वो सामान बना रहे थे। तो उनको लगा अगर हम इंडिया को अपनी लैंग्वेज, अपने टेक्स्ट, अपना कल्चर समझाएंगे तो वो चीज जो हम इंग्लैंड में बना रहे हैं वो यहाँ पे डिमांड होगी उसकी, तो उनका ट्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो अपना बेनिफिट सोच रहे थे कि अगर हम इनको अपना कल्चर समझाएंगे तो जो ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिश गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी इंडिया में, तो उनको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा उनको। सो वुड dispatch also argued that European learning would improve the moral character of the Indians, कि उनका कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर भी वो अच्छे हो जाएंगे, वो ट्रूथफुल हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे, और फिर वो अच्छे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इंडिया, वो कंपनी को देंगे। सिविल सर्वेंट्स जो पहले, जब मतलब जो रूल नहीं करते थे, सिविल सर्वेंट्स जो आते थे रूल करने छोटे छोटे उसमें। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट only full of grave errors, it could also instill people a sense of duty and commitment to work, nor could it develop their skills। तो उनको ये लगता था कि ग्रे मतलब बेकार तो है ही, सॉरी, बेकार तो है ही, जो ईस्ट का जो लिटरेचर है वो बेकार तो है ही, ऊपर से वो एकदम ऐसा है कि वो ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट नहीं भरता लोगों में, ना ही वो स्किल्स लाता है वो चीज। तो इन अदर सेंस वो बहुत ही बुराई कर रहे थे ओरिएंटल नॉलेज की, मतलब हमारी जो एंशियंट टेक्स्ट की नॉलेज की वो खूब बुराई करी उन्होंने। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ये सेटअप हुए ताकि वो एजुकेशन को कंट्रोल कर पाए। कुछ स्टेप्स लिए गए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। 1857 में जब म्यूटिनी हुई हमारी, तो यूनिवर्सिटीज वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा मद्रास बॉम्बे, अटेम्प्ट्स वर मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जब म्यूटिनी चल रही थी एक जगह, वहां पे एक जगह ये लोग सेटअप कर रहे थे स्कूल्स को, चाह रहे थे ताकि एजुकेशन हो इंडियंस की अपनी यूरोपियन उसमें, यूरोपियन लैंग्वेज में, यूरोपियन कल्चर की। So we'll end it today. We'll end this
our chapter, and in next video we will start from here only. So please revise it, and please like this video and subscribe the channel. और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, I will definitely reply. Thank you.